राजकीय कन्या महाविद्यालय 9 वर्ष की इस शुभ बेला में 2021 की प्रार्थना सभा में एकत्रित हम सभी हुए हैं और इसकी थीम है महामारी से महाजीवन की ओर। एक बार ऐसा हुआ कि वैशाली में महामारी फैली और लोग पूरी तरीके से मृत्यु का तांडव नृत्य देख रहे थे। जब कोई भी उपाय नहीं सूझा तो लोगों ने सलाह दी कि राजगीर में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, हे राजन आप जाकर के उन्हें लाएं। भगवान बुद्ध को लाया गया। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। जो पेड़ सूख गए थे उन पेड़ों में फूल आने लगे। सारे नजारे भगवान के आने के साथ बदल गए। तो फिर एक शिष्य ने पूछा कि भगवान ऐसा क्या हुआ कि आपके आने के बाद इतना बड़ा परिवर्तन? मरुभूमि मरुद्यान बन गया। भगवान बुद्ध ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मैं पिछले जन्म में शंख नाम का ब्राह्मण था और मैं सभी प्रकार के बुद्ध पुरुषों की पूजा किया करता था। वे किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, सबको मैं अपना प्रार्थना निवेदन किया करता था। उस बीज का परिणाम आज यह हुआ कि उसके पुण्य के प्रताप से यह महामारी भी महाजीवन में परिवर्तित होने लगी। हम कभी सोच नहीं पाते हैं कि हमारे छोटे से कृत्य जो अभी बीज के रूप में है, कल यदि बड़ा वृक्ष बनेगा तो कितना फलदायी होगा। यह कहानी मैंने इसलिए कही कि आज इस भौतिकवाद के जमाने में सारा माहौल भौतिकवाद हो चुका है, भौतिकता की प्रभुत्ता हो चुकी है। जरूरत है उस आध्यात्मिकता को जोड़ने की। आध्यात्मिकता की पहचान इस महामारी ने करा दी। हम सभी अपने घरों में बंद होकर उस अदृश्य परमात्मा को याद करने लगे, आकाश की तरफ आंखें उठाने लगे। हमें यह महसूस हुआ कि इस महामारी के सामने में हमारे जो कुछ प्रयास हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। दृश्य प्रयासों की व्यर्थता और सीमितता का हमें पता चला। ऐसे में अदृश्य की ओर आंखें उठना स्वाभाविक था। यह हम जानते हैं कि जीवन में सुख भी है, दुख भी है। यह मुमकिन ही नहीं प्यार में गम न मिले, अपनी बस्ती हो कहीं आंख पूर्णम न मिले। लेकिन यह तो गम बहुत लंबा खिंच गया और एक साथ पूरे विश्व के समस्त जगहों पर सभी लोगों को अपने आगोश में ले लिया। अब इस लंबे महामारी के काल के बाद जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो 2020 के डूबते सूरज को मैंने देखा तो उसी समय कुछ देर पर दूसरी तरफ चंद्रमा का उदय हो रहा था। विश्व की दो महान विभूतियों का एक साथ अस्त और दूसरी तरफ उदय देख करके मुझे यह एहसास हुआ कि 2021 का जो सूरज उगेगा वो कोई नया सूरज होगा। उस सूरज से सिर्फ बाह्य जगत ही आलोकित नहीं होगा, हमारा आंतरिक जगत भी आलोकित होगा। आंतरिक जगत के आलोकित होने का मतलब क्या है? इस भौतिकता के प्रभाव में हम सभी अहम केंद्रित हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, जबकि हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों ने कल्पना की है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हमारे ऋषि लोग पेड़ पौधों के संरक्षण से लेकर जीव जंतुओं के संवर्धन तक में अपना जीवन खपा देते थे। आज जरूरत यह है कि हमने देख लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ महामारी का नाम दे रहे हैं। क्या सिर्फ मानव की दृष्टि से ही इस महामारी को देखा जाना चाहिए? ओजोन लेयर में मनुष्य ने छेद किया था, अपने आप भर गया। गंगा हमने मैली की थी, अपने आप साफ हो गई। हिमालय मीलों दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। पर्यावरण शुद्ध हो गया, जिसके लिए कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए। क्या संकेत मिलता है? संकेत यह मिलता है कि यह पृथ्वी सिर्फ मानवों के लिए नहीं है। मानवतावादी दृष्टिकोण एक समय में चला, सब कुछ मानव के लिए, लेकिन अब इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अस्तित्व में सब कुछ है, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, मनुष्य भी है। नहीं मानुषात् ही श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जब महाभारत का व्यास जी ने यह पंक्तियां कही थी, उस समय मनुष्य अपने आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर था, जहां पर कण कण में भगवान दिखाई देता था। यह संस्कृति वह है जो गंगा को माता कहती है। हमने आकाश को पिता कहा, सबकी शुद्धता का ध्यान रखा। महाजीवन की ओर हम लोग तभी बढ़ेंगे जब हम सभी अपनी गलतियों से सबक लेंगे। परमात्मा से इतना ही प्रार्थना है कि वे हमें सन्मार्ग की ओर ले जाए, हमें सद्बुद्धि दे। मृत्यु और मां अमृतम गम्या, हे परमात्मा, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मृत्यु से अमृत की ओर जाने का रास्ता एक ही है कि हम सभी परस्पर तंत्र में जिए। पारिस्थितिकी तंत्र परस्पर तंत्र है। यदि छोटा सा जीव पृथ्वी से कहीं विलुप्त हो गया तो कल पूरी तरीके से मानव जाति भी विलुप्त हो जाएगी। यदि आप पेड़ काट देंगे तो मनुष्य नहीं बच सकता है, दूसरी तरफ पूरे मनुष्य को हटा देंगे तो पेड़ नहीं बच सकता है। इस परस्पर तंत्रता का संदेश हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय से समाज को जाए और हमारी अगली पीढ़ी इसके प्रति सजग हो। स्वास्थ्य के प्रति हम सजग हुए हैं, जीवन की व्यवस्था के प्रति, जीवन के दर्शन के प्रति सजग हुए हैं। यह मुझे सौभाग्य दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।